filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. कि जब भी भारत ने मालदीव्स की मदद करी है, और मुझे लगता है हमारी सबसे बड़ी गलती है, प्यास से मर रहे थे मालदीव्स वाले, भारत ने पानी भेजा है। मालदीव्स को जब यहाँ पे कू हो गया था तो 51 इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड आगरा से गई थी फ्लाई होकर। दोनों एजेंसीज मालदीव्स की हैं और उन्होंने बोला है कि मोहम्मद मुइज़ू ने पैसा खाया है, मोटा पैसा जो उसने चाइना से लिया है, सब का सब इसने विदेश भेज दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि भारत की पॉलिसी ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं भारत को भी ना गिनवाना चाहिए। लेकिन भारत वैसी बाहें नहीं मरोड़ता जैसे चीन मरोड़ता है दोस्तों। चीन जब मौका मिले आपकी बाहें मरोड़ता है कि आप चीन के हिसाब से काम करें। पोलियो तो हटा नहीं, कितने जनरल्स का घर लंदन में बन गया। चाइना एक्चुअली ऐसा करता है, बेबस कर देता है, परेशान कर देता है देशों को। मालदीव्स ने भारत से बहुत पैसा ले रखा है, तो सब कुछ खोया नहीं है। वी आर स्टिल वेरी मच इन द गेम। इंडिया जो है वो मालदीव्स के लिए अच्छा नहीं है, चाइना बेहतर है। जो प्रेसिडेंट रईसी ने पाकिस्तान में बोला और पाकिस्तानी मीडिया की वो कमेंट सुर्खियां बन गए। से इंडिया में कोई हेड ऑफ स्टेट आता है, कोई पूछता ही नहीं। उसने बहुत बड़ी बात अपने फायदे की बोली, लेकिन पाकिस्तानी भंगड़े डाल रहे हैं सड़कों पे। पाकिस्तानी बावले हो गए भाई, बावले हो गए पाकिस्तानी। 10 अरब। ईरान आपको गैस देगा, ईरान आपको तेल देगा। पाकिस्तान गैस लेता है कि चूल्हे जल सकें। तुमसे कुछ खरीदने नहीं आया क्योंकि तुम जांगिए, तौलिए, बनियान, कच्छे, इनके अलावा कुछ बनाते हो तो मुझे बता दो कि मेजर साहब आपको इल्म नहीं है। जिस दिन दोनों पाइप जुड़ गए, अगले दिन से प्रोग्राम शुरू। भेजो तेल पाकिस्तान, भेजो गैस पाकिस्तान। दमादम मस्त कलंदर। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं आज की ताजा तरीन खबरें। 2 खबरें हैं दोस्तों मेरे पास, 2 खबरें जो आज मैं एनालाइज करूंगा आपके लिए। एक मालदीव्स की और एक पाकिस्तान की। पीपल्स डेमोक्रेटिक कांग्रेस वो पार्टी है जिसका हेड है मोहम्मद मुइज़ू। मोहम्मद मुइज़ू यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स, और यह भारी अक्सरियत से, भारी मेजॉरिटी से चुनाव जीत गया है दोस्तों। यानी कि 93 की पार्लियामेंट है इनकी, 93 सीट्स की पार्लियामेंट, 93 में से ये 66 सीटें इसकी पार्टी ले गई है। तो जो पहले था कि ये किसी और की मदद से राष्ट्रपति बना है और ये एक गठबंधन सरकार में है, वो प्रॉब्लम इसके लिए सॉर्ट आउट हो गई है। अब ये प्योर चाइनीज एजेंडा ड्राइव कर सकता है, इसको रोकने वाला भैया कोई भी नहीं है। तो पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं। दूसरी एक बात है जो हमें पता रहनी चाहिए मालदीव्स के बारे में, कि जब भी भारत ने मालदीव्स की मदद करी है, और मुझे लगता है हमारी सबसे बड़ी गलती है, यहां पे मेरा एनालिसिस शुरू होता है दोस्तों। हमारी सबसे बड़ी गलती है कि एक तो भारत की आदत है, भारत जताता नहीं है। मदद करी मालदीव्स की, प्यास से मर रहे थे मालदीव्स वाले, भारत ने पानी भेजा है। भूख से मर रहे थे, खाना भेजा है। पैसे नहीं थे, पैसे भेजे। एक बच्चे की तरह पाला है भारत ने। मालदीव्स को जब यहां पे कू हो गया था तो 51 इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड आगरा से गई थी फ्लाई होकर, आगरा से, और हमारे फौजी गए और वहां पे फिर से लोकतंत्र बहाल किया। चीन जब पैसे देता है ना दोस्तों, ये फर्क है भारत और चीन में। जब चीन पैसे देता है तो चीन ठीक है सरकार के लिए कुछ पैसे देगा, लेकिन कुछ पैसे जो चीन है ना बंदे की जेब में डालता है। और फिर चीन कहता है कि आपकी पर्सनल लॉयल्टी चीन की ओर होनी चाहिए। भारत ये नहीं कहता, भारत कहता है कि आपके लोगों को क्या चाहिए, आपके लोगों का भला हम किस तरीके से कर सकते हैं। इन सब लोगों ने चीन से पैसा खा रखा है, और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है मालदीव्स की, उसकी रिपोर्ट आई है, और मालदीवियन पुलिस की रिपोर्ट आई है। दोनों एजेंसीज मालदीव्स की हैं, और उन्होंने बोला है कि मोहम्मद मुइज़ू ने पैसा खाया है। उन्होंने ये भी बोला है कि मोहम्मद मुइज़ू ने अलग अलग शेल कंपनीज बनाई हैं, अलग अलग बैंक अकाउंट्स बनाए हैं। कभी यहां पैसा डाला, यहां से 3 जगह डाला, पहला अकाउंट बंद, 3 जगह से 10 जगह डाला, वो 3 अकाउंट बंद, 10 जगह से फिर 2 जगह डाला, बाकी 10 अकाउंट बंद। इस तरीके से अकाउंट बंद खोल करके कंपनी टू बैंक अकाउंट टू कंपनी टू बैंक अकाउंट करके इसने सारी ट्रेस मिटा दी और अपना पैसा भेज दिया विदेश। कुछ पैसा दुबई, कुछ पैसा सिंगापुर, कुछ पैसा लंदन, लाखों करोड़ों की जायदाद इसकी। मोटा पैसा जो उसने चाइना से लिया है, सब का सब इसने विदेश भेज दिया है। तो जाहिर सी बात है कि वो चाइना के गाने गाएगा। अब भारत ऐसा करता नहीं है क्योंकि भारत की अपनी एक पॉलिसी है। मुझे ऐसा लगता है कि भारत की पॉलिसी ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं भारत को भी ना गिनवाना चाहिए। भारत को गिनवाना चाहिए। जैसे कि भारत अगर मदद करता है तो फिर भारत लेवरेज तो करता है, हर एक मुल्क करता है, भारत भी करता है, लेकिन भारत वैसी बाहें नहीं मरोड़ता जैसे चीन मरोड़ता है दोस्तों।
और मुझे लगता है कि यहाँ से चीन से हम कुछ ना कुछ, गलती सही लेकिन कुछ ना कुछ हम सीख सकते हैं। चीन अगर एक बार आपका भला करे, अव्वल तो चीन भला करता नहीं है, लेकिन अगर चीन आपका एक बार गलती से भला कर दे तो एक तो चीन आपको याद दिलाता है, दूसरी चीज चीन जताता है पब्लिकली, और तीसरी चीज चीन जब मौका मिले आपकी बाहें मरोड़ता है कि आप चीन के हिसाब से काम करें। चीन अमेरिका की तरह कभी डेमोक्रेसी या लोकतंत्र की बात नहीं करता। चीन कभी ये नहीं कहता कि नारी शक्ति के लिए इतना पैसा लो। चीन ये नहीं कहता कि बच्चों की पढ़ाई के लिए इतना पैसा लो। चीन वो नहीं कहता जैसे अमेरिका देता है ना, कितने अरब डॉलर दे चुका है पोलियो हटाने के लिए पाकिस्तान से। पोलियो तो हटा नहीं, कितने जनरल्स का घर लंदन में बन गया पोलियो हटाने के चक्कर में। तो जैसे अमेरिका काम करता है, जैसे भारत काम करता है, वैसे चाइना काम नहीं करता है दोस्तों। चाइना अगर पैसे देता है तो फिर चाइना हड्डी से गूदा निकाल लेता है। और मैं आपको मुहावरतन नहीं कह रहा, ये चाइना एक्चुअली ऐसा करता है, बेबस कर देता है, परेशान कर देता है देशों को। तो दोस्तों ये तो कहानी थी मालदीव्स की। भारत को कैसे डील करना है मालदीव से, भारत को कैसे प्रेशराइज करना है, क्योंकि आज की तारीख में भी मालदीव्स ने भारत से बहुत पैसा ले रखा है, तो सब कुछ खोया नहीं है। वी आर स्टिल वेरी मच इन द गेम। अब यह है कि भारत कैसे बाहें मरोड़ेगा। सोचिएगा, अभी तक मुझे भी ये लगता था, और शायद मेरे एनालिसिस में कहीं ना कहीं चूक हुई है। भारत में कई लोगों को ऐसा लगा, जैसे मुझे लगा कि नहीं यार, मोहम्मद मुइजू जो है ही इज अ क्रुक, बदमाश वो है, लेकिन मालदीव्स की जो आवाम है, राइट, मालदीव्स की आवाम वो भारत को प्यार करती है, वो भारत को पसंद करती है। और ठीक है, कुछ पॉलिटिकल गेम करके, राजनीतिक खेल खेल के मोहम्मद मुइजू राष्ट्रपति बन गया। कुछ सीटें इससे ली, कुछ वहां से जोड़ तोड़ करी, और मोहम्मद मुइजू बन गया राष्ट्रपति। ऐसा मुझे लगता था। लेकिन जब मैंने रिजल्ट देखे चुनाव के, तो मैंने भी सोचा कि 93 की इनकी पार्लियामेंट है, उसमें से अगर 66 सीटें इसकी पार्टी ला रही है, इसका मतलब लोगों ने वोट दिया है, इसका मतलब मालदीव्स के लोगों ने वोट दिया है। तो कहां तक हमारी नीति अब आगे चल के, हमें तो नहीं पता था, ये तो कल की बात है, हमें नहीं पता था ऐसा हुआ, तो अब हमें पता लग गया। तो फिर भारत की नीति कैसी होगी मालदीव्स को लेकर। मुझे ऐसा लगता है कि हम मालदीव्स की मदद करना बंद ना करें, लेकिन अब समय है दो काम करने का। पहली चीज, जताना, खुले मंच से जताना कि तुमने हमसे पैसे पकड़े हैं, खुले मंच से, पहली चीज। और दूसरी चीज, इनकी बाहें धीरे 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 मरोड़ना। और पैसा चाहिए, और पैसा लो। कितने चाहिए? 50 मिलियन नहीं, 100 मिलियन लो। पैसा ज्यादा लो, लेकिन जब भी तुम हमारे मन का नहीं करोगे, तुम्हारी जो बाएं हैं, तुम्हारा जो हाथ है, उसको फिर उल्टा मरोड़ा जाएगा, जब तक तुम्हारी चीखें न निकले। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना लोगों के, मालदीव्स के लोगों की सपोर्ट के बिना इसने 66 सीटें ले ली। हाउ इज इट पॉसिबल? वोटिंग हुई है, ये जीता है, और पब्लिक मैंडेट, कहीं ना कहीं इसने लोगों के दिमाग में बात डाल दी है, राइट, कि इंडिया जो है वो मालदीव्स के लिए अच्छा नहीं है, चाइना बेहतर है। ठीक है दोस्तों, एक तो ये स्टोरी है। दूसरी स्टोरी पाकिस्तान की है कि रईसी साहब हैं प्रेसिडेंट ईरान के, तो वो वहां पे धमक पड़े हैं 3 दिन की यात्रा के लिए। और जो 3 दिन की उनकी यात्रा है वहां पे पाकिस्तान में, उनमें अलग अलग शहरों में जाएंगे, अलग अलग लोगों से लोग बात करेंगे। और पाकिस्तान में आप मानिए कि जैसे ईद आ गई। अब पाकिस्तानीज आर नॉट द ब्राइटेस्ट बल्ब्स इन द बॉक्स, उनको आराम से चीज़ें समझ में आती नहीं पाकिस्तानियों को, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पाकिस्तानी बड़ा जश्न मना रहे हैं कि पता नहीं कौन, जैसे यूएस का प्रेसिडेंट आ गया। 1-2 कमेंट ऐसे आए हैं, मैं एक कमेंट आज एनालाइज करूंगा जो प्रेसिडेंट रईसी ने पाकिस्तान में बोला, और पाकिस्तानी मीडिया की वो कमेंट सुर्खियां बन गए। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान में कोई आता नहीं, और ईरान जैसे भी देश का, अगर ईरान ले लीजिए जिसके ऊपर दुनिया भर के सैंक्शंस हैं और दुनिया भर के उसकी आउटफिट्स को टेररिस्ट घोषित कर रखा है, फिर भी अगर ईरान आता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि पाकिस्तान में, जैसे इंडिया में कोई हेड ऑफ स्टेट आता है, कोई पूछता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, नोबडी केयर्स। पाकिस्तान में कोई गलती से भूला भटका आ गया, कोई रिटायर्ड क्रिकेटर भी आ गया, तो ऐसे लगता है कि वहाँ पे ईद मना लो भाई, कोई तो आया हमारे यहाँ, क्योंकि कोई आता नहीं उनके यहाँ। तो यहाँ पे तो प्रेसिडेंट आ गया ईरान का, और उसने बहुत बड़ी बात बोल दी। उसने बहुत बड़ी बात अपने फायदे की बोली, लेकिन पाकिस्तानी भंगड़े डाल रहे हैं सड़कों पे। क्या बोला उसने? उसने ये बोला है कि पाकिस्तान और ईरान का जो ट्रेड है ना, व्यापार है, वो बहुत कम है यार, इसको कम से कम 10 अरब का होना चाहिए। पाकिस्तानी बावले हो गए भाई, बावले हो गए पाकिस्तानी। 10 अरब इनको लग रहा है कि जैसे वो सूटकेस में भर के 10 अरब इनको दे देगा। ट्रेड यानी कि ईरान
पाकिस्तान को कुछ देगा और पाकिस्तान ईरान को कुछ देगा। यही ट्रेड होती है ना, आप हमसे कुछ खरीदें, हम आपसे कुछ खरीदें, दैट इज कॉल्ड ट्रेड। अब दोस्तों मेरा एक सवाल है पाकिस्तानियों को, और पाकिस्तानियों फिर से आके कमेंट सेक्शन में लिखना, 10 अरब, आपको तो लग रहा है आपकी लॉटरी खुल गई, अब मैं आपकी लॉटरी के बारे में आपको कुछ बताता हूं। ईरान आपको गैस देगा, ईरान आपको तेल देगा। आप ईरान को क्या देंगे? आप बनाते क्या हैं जो ईरान को चाहिए? क्योंकि ईरान को सस्ता तरीन सामान ईरान को चीन से मिलता है, सस्ता तरीन। आपके पास वो चीज है ही नहीं, को मसाले मसूले कुछ दे दिए तो ठीक है, जो लोकल चीजें हैं, अदरवाइज आपके पास ऐसी कोई चीज नहीं है। पाकिस्तान, आप कोई ऐसी चीज मैन्युफैक्चर नहीं करते जो आप ईरान को दे दें और ईरान को जरूरत हो, राइट? लेकिन ये जो 10 अरब का चूना आपको खिलाकर गया है ना रईसी, ये 10 अरब है क्या? बेसिकली रईसी आपसे ये कह रहा है कि जो तेल तुम सऊदी अरब से खरीदते हो ना, जो तेल तुम गल्फ कंट्रीज से लेते हो, ऑयल प्रोड्यूसिंग मुस्लिम नेशन से लेते हो, जो तेल पाकिस्तान जो लेता है, पाकिस्तान जो अपने अरबों डॉलर हर साल खर्च करता है कि पाकिस्तान की गाड़ियां चल सकें, पाकिस्तान गैस लेता है कि चूल्हे जल सकें, ये तुम ईरान से लो। वो ये कह रहा है, वो माल बेचने आया है, तुमसे कुछ खरीदने नहीं आया है, क्योंकि तुम जांगिए, तौलिए, बनियान, कच्छे, इनके अलावा कुछ बनाते हो तो मुझे बता दो कि मेजर साहब आपको इल्म नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है। पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर बनाता है, पाकिस्तानी वैक्सीन बनाता है, पाकिस्तानी गाड़ी बनाता है, पाकिस्तानी कंप्यूटर बनाता है, पाकिस्तानी रॉकेट बनाता है, कुछ तो बनाते होगे, कुछ एक चीज बनाते हो तो बताओ, कमेंट्स में लिखो पाकिस्तानी, समझाओ मेजर को भी थोड़ा सा इल्म में इजाफा हो मेजर का, है? तो भाई साहब ये है, जो आप खुशियां मना रहे हो ना, वो आपसे पैसा लेने आया है, आपको पैसा देने नहीं आया है। तो उस गलत फहमी मत रहना। वो कह रहा है 10 अरब की ट्रेड होनी चाहिए, 10 अरब में 9.5 अरब आपको चूना लगने वाला है, क्योंकि अब आप ईरान से पाइपलाइन आपने खींच दी है। आपको क्या लग रहा था पाइपलाइन से होने क्या वाला है? क्या पाकिस्तान की ओर से तेल जाएगा ईरान? आपके पास तो है ही नहीं तेल, तेल तो एक तरफा आएगा ईरान से पाकिस्तान, गैस भी एक तरफा आएगी। पाइपलाइन तो उसने अपने मतलब के लिए बनाई है। अब तुमने अपना पैसा खर्च करा, तुमने बोला कि हम पाइपलाइन बनाएंगे, तुम्हारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, लेकिन तुमने बोला कि बनाएंगे, बना दी। उसने तो अपनी पहले से बना रखी थी। जिस दिन दोनों पाइप जुड़ गए, अगले दिन से प्रोग्राम शुरू, भेजो तेल पाकिस्तान, भेजो गैस पाकिस्तान, दमादम मस्त कलंदर। ठीक है जी। तो आप लोगों को बहुत बहुत, जिसको कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में कांग्रेचुलेशंस और हिंदी में शुभकामनाएं। क्यों पाकिस्तानियों, कैसा लगा? और आज मैं पाकिस्तानियों से बोलूंगा कि अगर ये वीडियो पसंद आया ना, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। कल फिर हाजिर होऊंगा। हो सकता है अगर कोई पाकिस्तान से एक और फनी, कोई अच्छी, कोई रोचक खबर हो तो मैं वो आपके सामने लेकर आऊं। तब तक के लिए जय हिंद।